चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं क्या है? फ्रीजर नहीं चल रहे हैं और जो उन्होंने 2000 रुपये लिए हैं हम लोगों से, बर्फ़ मंगाई है हम लोगों ने। क्यों मंगाई है? पता नहीं, वो कह रहे फ्रीजर नहीं चलेंगे, आप पैसे दे रहे हैं तो दीजिए, नहीं तो मैं नहीं मंगा रहा हूँ, रखी है बॉडी। अच्छा, क्यों फ्रीजर नहीं चले? नहीं आप लोगों ने पूछा? हाँ पूछा, उन्होंने कहा फ्रीजर नहीं चलेंगे, आपको बर्फ़ मंगानी है मंगाओ, नहीं मंगानी हो तो ये तो बॉडी रखी तो है ही। तो क्या हालत है? बॉडी क्या हो गई गर्मी में, किस प्रकार? बॉडी बदबू मारने लगी है। हम लोगों ने बर्फ़ मंगाई है कि भाई बॉडी बदबू नहीं मारे। क्या गलती है हमारी? हम तो मर चुके हैं। मरने के बाद भी उत्तर प्रदेश में आखिर ऐसी दुर्दशा क्यों की जा रही है? झांसी मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस में रखी तमाम लाशें ये सवाल कर रही हैं, पूछ रही हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में लाशों की ऐसी व्यवस्था है और ऐसी दुर्दशा है तो जिंदा लोगों के लिए क्या उम्मीद की जाए। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। झांसी मेडिकल कॉलेज का पोस्टमार्टम हाउस, जहां कभी लाशों को खचेड़ते हुए वीडियो वायरल होता है तो कभी लाशों को कुत्ते नोचते हुए नजर आते हैं। अब यही पोस्टमार्टम हाउस एक बार फिर सुर्खियों में है। भीषण गर्मी के बीच पोस्टमार्टम हाउस के जो डीप फ्रीजर हैं वो खराब हैं लंबे समय से। अब यहाँ पर जो लाशें हैं वो सड़ रही हैं, गल रही हैं, तमाम बदबू आ रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। झांसी मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस में लावारिस लाशें भी आती हैं। अब लावारिस लाशों के साथ दिक्कत ये है कि इन्हें लगभग 72 घंटे तक इसी पोस्टमार्टम हाउस में रखा जाता है, क्योंकि इतना समय दिया जाता है शव की शिनाख्त के लिए। अब सोचिए जरा कि कोई अगर लावारिस शव इस पोस्टमार्टम हाउस में आता है और 72 घंटे तक उसे रखा जाता है, वो भी बिना डीप फ्रीजर के, तो क्या हालत होती होगी उस शव की। शव में कीड़े पड़ गए, सड़ रही है, गल रही है और तमाम बदबू आ रही है। वहीं यहाँ पर जो मृतक के परिजन जो पोस्टमार्टम के लिए पहुँचे, उनका ये कहना है कि पोस्टमार्टम हाउस की तरफ से हज़ारों रुपए मांगे जा रहे हैं कि आप जाके बर्फ़ ले आइए, नहीं तो लाश जैसे सारी पड़ी हैं वैसे ही पड़ी रह जाएंगी। क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए एक बार। जब आपने कहा फ्रीजर में नहीं रखा तो क्या कहा उन्होंने? हाँ तो काट के बर्फ़ के लाने पैसा दो, कम कछू के लिए। तो फ्रीजर नहीं चल रहे हैं? हाँ नहीं चल रही, एक भी फ्रीजर नहीं चल रहा है। हालत है गर्मी, फ्रीजर चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं क्या है? फ्रीजर नहीं चल रहे हैं और जो उन्होंने 2000 रुपये लिए हैं हम लोगों से, बर्फ़ मंगाई है हम लोगों ने। क्यों मंगाई है? पता नहीं, वो कह रहे फ्रीजर नहीं चलेंगे, आप पैसे दे रहे हैं तो दीजिए, नहीं तो मैं नहीं मंगा रहा हूँ, रखी है बॉडी। अच्छा, क्यों फ्रीजर नहीं चले? नहीं आप लोगों ने पूछा? हाँ पूछा, उन्होंने कहा फ्रीजर नहीं चलेंगे, आपको बर्फ़ मंगानी है मंगाओ, नहीं मंगानी हो तो ये तो बॉडी रखी तो है ही। अच्छा, तो क्या हालत है? बॉडी क्या हो गई गर्मी में, किस प्रकार? बॉडी बदबू मारने लगी है। हम लोगों ने बर्फ़ मंगाई है कि भाई बॉडी बदबू नहीं मारे। हमारे साथ में यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनसे हम पूछते हैं यहाँ पर फ्रीज़र जो हैं वो कब से ख़राब चल रहे हैं और क्या हालत है। सर, जो फ्रीज़र यहाँ पर हैं कब से ख़राब चल रहे हैं, क्या स्थिति है? कई दिनों से ख़राब पड़े थे। कि लगभग कितना समय हो गया है? काफ़ी हो गया, काफ़ी समय हो गया है। तो इसके लिए उच्च अधिकारियों के बारे में आप लोगों ने अवगत कराया नहीं कराया? करा चुके। अब फ्रीज़र नहीं चले तो ऐसे में उन बॉडियों की क्या हालत हो जाती होगी? ख़राब हो जाती है और क्या होगा, कीड़े पड़ जाते हैं, बदबू आती है। आप लोगों को, जब आप लोग तो अंदर काम करते हैं, ऐसी जब बॉडी सड़ जाती है तो कैसे काम करते हैं, क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें तो कई आती हैं, तबीयत बिगड़ भी जाती है, नहीं उल्टी भी आ जाती कई बार। तो सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर लाशों की व्यवस्था खुद मृतक के परिजन ही कर रहे हैं। बर्फ के लिए 2-2, 3-3 हज़ार रुपए मांगने का आरोप लगाया जा रहा है और साथ ही यहाँ पोस्टमार्टम हाउस में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका कहना है कि कभी कभी इतनी तबीयत बिगड़ जाती है कि उल्टियाँ हो जाती हैं, चक्कर आ जाते हैं। हमारे रिपोर्टर के लिए भी वहाँ पर खड़ा रहना बेहद मुश्किल हो रहा था, लेकिन हम डटे रहे आप तक हर खबर पहुँचाने के लिए, आपके सवालों को उठाने के लिए। जैसे तैसे प्रमोद कुमार गौतम हमारे रिपोर्टर पहुंचे पोस्टमार्टम हाउस के अंदर और वहां मौजूद एक डॉक्टर साहब से बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए जरा। नॉलेज में पिछली बार जब हम आए थे तो हमने नोडल अधिकारी को अवगत करा दिया था, जो फ्रीजर ख़राब थे, एक को करंट लग गया था तो उस बारे में हमने बता दिया था। तो यहाँ बाकी चल रहे हैं सर? अभी ये आज की स्थिति में अभी नहीं कह सकता, उस पिछली बार तो ख़राब थे। तो डॉक्टर साहब पोस्टमार्टम हाउस के अंदर मौजूद हैं, बैठे हैं आराम से, पर कहते हैं कि पहले खराब हुआ था तब तो नोडल अधिकारी को बता दिया था, लेकिन अभी खराब है या नहीं ये उन्हें पता ही नहीं है। सोचिए जरा, तमाम आरोप लग रहे हैं, डीप फ्रीजर खराब है,
पोस्टमार्टम हाउस के कर्मचारी खुद कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि उन्हें नहीं पता, आप अधिकारी साहब से पूछ लीजिए। तो हमेशा की तरह आपके सवालों को लेकर हम अधिकारी साहब के पास पहुंच गए। वहां से क्या कहा गया सुनिए जरा। अगर हम मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहाँ कितनी वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ लोगों का कहना है कि बदबू काफ़ी आती है, डीप फ्रीजर जब कहा जाता तो डीप फ्रीजर बंद बताए जाते हैं। नहीं, मेडिकल कॉलेज में तो उनके खुद के 6 के आसपास 5-6 के आसपास डीप फ्रीजर हैं जो उसमें रखते हैं, जो कि बॉडी कभी पहले ही डिकम्पोज आती है तो थोड़ी सी बदबू रहती है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में हमारे पास डीप फ्रीजर है और कमी पड़ने पर हम कहीं और से व्यवस्था करेंगे। तो सीएमओ साहब कहते हैं कि झांसी का जो मेडिकल कॉलेज है उसके पोस्टमार्टम हाउस में पर्याप्त मात्रा में डीप फ्रीज़र है, जो कि अगर कमी होती है तो उसे पूरा कर दिया जाता है। लेकिन ये घटना अपने आप में कई बड़े सवाल उठाती है। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, यूपी में मुर्दों की ऐसी दुर्दशा क्यों? दूसरा सवाल, जानकारी होने पर भी डीप फ्रीज़र ठीक क्यों नहीं कराए गए? तीसरा सवाल, पीड़ितों से हजारों की बर्फ के नाम पर क्या वसूली का धंधा किया जा रहा है? चौथा सवाल, क्या अधिकारी मामले को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक लगातार आपकी खबरों को लेकर आता है और आपके सवालों को इसी तरह से उठाता है। बुधवार और शुक्रवार लगातार पॉइंट ब्लैंक आपकी खबरों को लेकर आता रहेगा। ये खबर हमें भेजी थी झांसी से हमारे सहयोगी प्रमोद कुमार गौतम ने। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक।